मैं अपना नाम तुम्हारे नाम के साथ जोड़ना नहीं चाहती। तुम जोड़ो ना जोड़ो, बदला तो मैं तुमसे लूंगा और इससे भी बुरा लूंगा रिया कबीर खान। रिया असगर कुछ भी नहीं, मैं खुद भी नहीं। अगर तुम्हें खोना ही है तो मैं खुदा से दुआ करता हूँ। रिया कबीर खान। माँ अगर रिया उसके साथ मिल गई सारा खेल गले पड़े कि मेरे पास तुम्हारे सिवा खोने को पड़ेगा। शिकस्त अलग होगी, शर्मिंदगी अलग होगी और ये सब तुम्हारे कि मैं खुद कहीं गुम हो जाऊं, क्योंकि तुम्हें खोने का दुख मुझे वैसे ही मार देगा। तुम मुझसे मोहब्बत के दावे करते हो, तुम मुझे क्यों इतना सता रहे हो, क्यों दुख दे रहे हो? मैं तुम्हें कैसे था उसे रिया को लेने आया। वो तो यहाँ है, लोग कोर्ट से कैसा हुआ? मुझे रिया घर में चाहिए, बीच में नहीं लगने वाला। कोई खैर की खबर तो तुम दोनों लाए नहीं होगे जो मैं तुम लोगों का हालचाल पूछूं। से खुला कैसे मांग सकती है? ठीक उसी तरह से जैसे जाली साइन करा के तुम्हारा भाई ले गया। नाम तो जुड़ गया है, कब्रिस्तान की तख्ती पे लिखा हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कबीर की चाल अब कबीर को ही उल्टी पड़ने वाली है। जैसे कबीर ने रिया के जाली सिग्नेचर लेकर रिया को अपने पास बुलवा लिया होता है, वैसे ही सिकंदर खान और आसमा रिया के साइन कराते हैं और कोर्ट से गुला का नोट्स लेकर आ जाते हैं। जैसे ही मबीना के घर आते हैं, मबीना उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उनसे सवाल करती है, मैं ये बात जानती हूँ जब भी तुम दोनों बहन भाई आते हो तो कोई खुशी की खबर नहीं लेकर आते हो, तो आज कौन सी खबर लेकर आए हो? तो सिकंदर खान उसको खुला के पेपर्स देगा और उसको ये कहेगा रिया कबीर से खुला लेना चाहती है। और मबीन खान जैसे ही ये बात सुनता है उसके तो पाँव तले से ज़मीन ही निकल जाएगी। वो सिकंदर खान से सवाल करेगा रिया तो यहाँ पर है, फिर कोर्ट से ये ऑर्डर कहाँ से आ सकते हैं? और सिकंदर खान उसको बताएगा जैसे कबीर ने रिया के जाली साइन करवाए थे हमने भी वैसे ही किया है और कोर्ट से खुला का कागजात लेकर आए हैं। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे जैसा कि रिया ने पहले ही आगाह कर दिया था कि मैं आधी रात को चली जाऊंगी और रिया ने ऐसा ही किया। जब सब गहरी नींद में सोए हुए होते हैं, रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उसे कोई और नहीं बल्कि वाजिद अगवा कर लेता है और एक इंसान जगह पर ले जाता है। दरअसल वाजिद का मकसद रिया को अगवा करके सिकंदर और कबीर खान से बीच में लड़ाई पैदा करना होता है। उसको उम्मीद होती है जब दोनों रिया के मामले को आमने सामने होंगे तो या कबीर को मार देगा सिकंदर या सिकंदर कबीर को मार देगा। ये वाजिद और आसमा का रास्ता साफ हो जाएगा क्योंकि फिर इन के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं रहेगी। कबीर खान जब सुबह सोकर उठता है अपने कमरे में रिया को नहीं पाता तो कबीर घबरा कर नीचे आता है। घर वालों में उससे पूछता है रिया कहाँ है? उसकी माँ मबीना ये सुनकर चौंक जाती है और गुस्से में पूछती है इस घर से बाहर निकलने की इजाज़त कब दी है तुमने उसे? हमसे क्यों पूछ रहे हो? वो अपने कमरे में ही होगी। कबीर परेशान होकर कहता है मामा रिया कमरे में नहीं है। फिर मबीना तंजिया अंदाज में कहती है कबीर वो आस्तीन का सांप है, फिर से इस घर से निकल भागी है। मैंने तुमसे कहा भी था तुम उसको तलाक दे दो और इस घर से निकाल दो, लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल नज़रअंदाज की है। अब बार बार इस लड़की की वजह से हमें शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। कबीर अब अपनी माँ की बातों पर यकीन करने लग जाता है, शायद वाकई ही रिया घर छोड़कर दोबारा चली गई है। इस सोच के साथ वो फ़ौरन रिया को ढूंढने निकल पड़ता है, सिकंदर के घर की तरफ जाता है। जैसे ही वो सिकंदर के घर पहुँचता है गुस्से में आकर सिकंदर के माथे पर पिस्टल निकाल लेता है और पूछता है रिया कहाँ है? ये तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो? सिकंदर कहता है रिया तो तुम्हारे पास ही थी। सिकंदर हैरानगी से जवाब देता है। फिर कबीर खान कहता है रिया उसके घर से भागकर वापस आ गई। सिकंदर और उलझन में पड़ जाता है और कहता है कबीर ये तुम क्या कह रहे हो? अगर रिया हमारे पास आती तो हम ज़रूर जानते, लेकिन वो हमारे घर पर नहीं आई। उसका मतलब ये ज़रूर है तुमने उसके साथ कुछ गलत किया है। कबीर फ़ौरन से सफाइयाँ देता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर रिया तुम्हारे पास नहीं आई तो फिर वो कहाँ चली गई है? सिकंदर गुस्से में कहता है कबीर मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अगर मेरी बहन को कुछ हुआ मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। नाजरीन आपकी क्या राय है? क्या वाजिद से अब सिकंदर और कबीर रिया को छुड़वा लेंगे? उन्हें पता चल जाएगा कि वाजिद ने रिया को अगवा किया है। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में दे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल मन मस्त मिलंकी आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कबीर की चाल अब कबीर को ही उल्टी पड़ने वाली है। जैसे कबीर ने रिया के जाली सिग्नेचर लेकर रिया को अपने पास बुलवा लिया होता है, वैसे ही सिकंदर खान और आसमा रिया के साइन कराते हैं और कोर्ट से गुला का नोट्स लेकर आ जाते हैं। जैसे ही मबीना के घर आते हैं, मबीना उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उनसे सवाल करती है, मैं ये बात जानती हूँ जब भी तुम दोनों बहन भाई आते हो तो कोई खुशी की खबर नहीं लेकर आते हो, तो आज कौन सी खबर लेकर आए हो। तो सिकंदर खान उसको खुला के पेपर्स देगा और उसको ये कहेगा रिया कबीर से खुला लेना चाहती है। और मबीन खान जैसे ही ये बात सुनता है उसके तो पाँव तले से ज़मीन ही निकल जाएगी। वो सिकंदर खान से सवाल करेगा रिया तो यहाँ पर है, फिर कोर्ट से ये ऑर्डर कहाँ से आ सकते हैं। और सिकंदर खान उसको बताएगा जैसे कबीर ने रिया के जाली साइन करवाए थे, हमने भी वैसे ही किया है और कोर्ट से खुला का कागजात लेकर आए हैं। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे जैसा कि रिया ने पहले ही आगाह कर दिया था कि मैं आधी रात को चली जाऊंगी और रिया ने ऐसा ही किया। जब सब गहरी नींद में सोए हुए होते हैं, रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उसे कोई और नहीं बल्कि वाजिद अगवा कर लेता है और एक इंसान जगह पर ले जाता है। दरअसल वाजिद का मकसद रिया को अगवा करके सिकंदर और कबीर खान से बीच में लड़ाई पैदा करना होता है। उसको उम्मीद होती है जब दोनों रिया के मामले को आमने सामने होंगे तो या कबीर को मार देगा सिकंदर या सिकंदर कबीर को मार देगा। ये वाजिद और आसमा का रास्ता साफ हो जाएगा क्योंकि फिर इन के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं रहेगी। कबीर खान जब सुबह सोकर उठता है अपने कमरे में रिया को नहीं पाता तो कबीर घबरा कर नीचे आता है। घर वालों उससे पूछता है रिया कहाँ है। उसकी माँ मबीना ये सुनकर चौंक जाती है और गुस्से में पूछती है इस घर से बाहर निकलने की इजाज़त कब दी है तुमने उसे, हमसे क्यों पूछ रहे हो, वो अपने कमरे में ही होगी। कबीर परेशान होकर कहता है मामा रिया कमरे में नहीं है। फिर मबीना तंजिया अंदाज में कहती है कबीर वो आस्तीन का सांप है, फिर से इस घर से निकल भागी है। मैंने तुमसे कहा भी था तुम उसको तलाक दे दो और इस घर से निकाल दो, लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल नज़रअंदाज की है। अब बार बार इस लड़की की वजह से हमें शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। कबीर अब अपनी माँ की बातों पर यकीन करने लग जाता है, शायद वाकई ही रिया घर छोड़कर दोबारा चली गई है। इस सोच के साथ वो फ़ौरन रिया को ढूंढने निकल पड़ता है, सिकंदर के घर की तरफ जाता है। जैसे ही वो सिकंदर के घर पहुँचता है, गुस्से में आकर सिकंदर के माथे पर पिस्टल निकाल लेता है और पूछता है रिया कहाँ है, ये तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो। सिकंदर कहता है रिया तो तुम्हारे पास ही थी। सिकंदर हैरानगी से जवाब देता है। फिर कबीर खान कहता है रिया उसके घर से भागकर वापस आ गई। सिकंदर और उलझन में पड़ जाता है और कहता है कबीर ये तुम क्या कह रहे हो, अगर रिया हमारे पास आती तो हम ज़रूर जानते, लेकिन वो हमारे घर पर नहीं आई, उसका मतलब ये ज़रूर है तुमने उसके साथ कुछ गलत किया है। कबीर फ़ौरन से सफाइयाँ देता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, अगर रिया तुम्हारे पास नहीं आई तो फिर वो कहाँ चली गई है। सिकंदर गुस्से में कहता है कबीर मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अगर मेरी बहन को कुछ हुआ मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। नाजरीन आपकी क्या राय है, क्या वाजिद से अब सिकंदर और कबीर रिया को छुड़वा लेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि वाजिद ने रिया को अगवा किया है। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में दे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल मन मस्त मिलंकी आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कबीर की चाल अब कबीर को ही उल्टी पड़ने वाली है। जैसे कबीर ने रिया के जाली सिग्नेचर लेकर रिया को अपने पास बुलवा लिया होता है, वैसे ही सिकंदर खान और आसमा रिया के साइन कराते हैं और कोर्ट से गुला का नोट्स लेकर आ जाते हैं। जैसे ही मबीना के घर आते हैं, मबीना उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उनसे सवाल करती है मैं ये बात जानती हूँ जब भी तुम दोनों बहन भाई आते हो तो कोई खुशी की खबर नहीं लेकर आते हो, तो आज कौन सी खबर लेकर आए हो। तो सिकंदर खान उसको खुला के पेपर्स देगा और उसको ये कहेगा रिया कबीर से खुला लेना चाहती है। और मबीन खान जैसे ही ये बात सुनता है उसके तो पाँव तले से ज़मीन ही निकल जाएगी। वो सिकंदर खान से सवाल करेगा रिया तो यहाँ पर है, फिर कोर्ट से ये ऑर्डर कहाँ से आ सकते हैं। और सिकंदर खान उसको बताएगा जैसे कबीर ने रिया के जाली साइन करवाए थे, हमने भी वैसे ही किया है और
कोर्ट से खुला का कागजात लेकर आए हैं। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे जैसा कि रिया ने पहले ही आगाह कर दिया था कि मैं आधी रात को चली जाऊंगी, और रिया ने ऐसा ही किया। जब सब गहरी नींद में सोए हुए होते हैं, रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उसे कोई और नहीं बल्कि वाजिद अगवा कर लेता है और एक इंसान जगह पर ले जाता है। दरअसल वाजिद का मकसद रिया को अगवा करके सिकंदर और कबीर खान से बीच में लड़ाई पैदा करना होता है। उसको उम्मीद होती है जब दोनों रिया के मामले को आमने सामने होंगे तो या कबीर को मार देगा सिकंदर, या सिकंदर कबीर को मार देगा। ये वाजिद और आसमा का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि फिर इन के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं रहेगी। कबीर खान जब सुबह सोकर उठता है, अपने कमरे में रिया को नहीं पाता तो कबीर घबरा कर नीचे आता है। घर वालों में उससे पूछता है रिया कहाँ है। उसकी माँ मबीना ये सुनकर चौंक जाती है और गुस्से में पूछती है इस घर से बाहर निकलने की इजाज़त कब दी है तुमने उसे, हमसे क्यों पूछ रहे हो, वो अपने कमरे में ही होगी। कबीर परेशान होकर कहता है मामा रिया कमरे में नहीं है। फिर मबीना तंजिया अंदाज में कहती है कबीर वो आस्तीन का सांप है, फिर से इस घर से निकल भागी है। मैंने तुमसे कहा भी था तुम उसको तलाक दे दो और इस घर से निकाल दो, लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल नज़रअंदाज की है। अब बार बार इस लड़की की वजह से हमें शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। कबीर अब अपनी माँ की बातों पर यकीन करने लग जाता है, शायद वाकई ही रिया घर छोड़कर दोबारा चली गई है। इस सोच के साथ वो फ़ौरन रिया को ढूंढने निकल पड़ता है, सिकंदर के घर की तरफ जाता है। जैसे ही वो सिकंदर के घर पहुँचता है, गुस्से में आकर सिकंदर के माथे पर पिस्टल निकाल लेता है और पूछता है रिया कहाँ है, ये तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो। सिकंदर कहता है रिया तो तुम्हारे पास ही थी। सिकंदर हैरानगी से जवाब देता है। फिर कबीर खान कहता है रिया उसके घर से भागकर वापस आ गई। सिकंदर और उलझन में पड़ जाता है और कहता है कबीर ये तुम क्या कह रहे हो, अगर रिया हमारे पास आती तो हम ज़रूर जानते, लेकिन वो हमारे घर पर नहीं आई, उसका मतलब ये ज़रूर है तुमने उसके साथ कुछ गलत किया है। कबीर फ़ौरन से सफाइयाँ देता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, अगर रिया तुम्हारे पास नहीं आई तो फिर वो कहाँ चली गई है। सिकंदर गुस्से में कहता है कबीर मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अगर मेरी बहन को कुछ हुआ मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। नाजरीन आपकी क्या राय है, क्या वाजिद से अब सिकंदर और कबीर रिया को छुड़वा लेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि वाजिद ने रिया को अगवा किया है। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में दे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल मन मस्त मिलन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कबीर की चाल अब कबीर को ही उल्टी पड़ने वाली है। जैसे कबीर ने रिया के जाली सिग्नेचर लेकर रिया को अपने पास बुलवा लिया होता है, वैसे ही सिकंदर खान और आसमा रिया के साइन कराते हैं और कोर्ट से गुला का नोट्स लेकर आ जाते हैं। जैसे ही मबीना के घर आते हैं, मबीना उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उनसे सवाल करती है मैं ये बात जानती हूँ, जब भी तुम दोनों बहन भाई आते हो तो कोई खुशी की खबर नहीं लेकर आते हो, तो आज कौन सी खबर लेकर आए हो। तो सिकंदर खान उसको खुला के पेपर्स देगा और उसको ये कहेगा रिया कबीर से खुला लेना चाहती है। और मबीन खान जैसे ही ये बात सुनता है उसके तो पाँव तले से ज़मीन ही निकल जाएगी। वो सिकंदर खान से सवाल करेगा रिया तो यहाँ पर है, फिर कोर्ट से ये ऑर्डर कहाँ से आ सकते हैं। और सिकंदर खान उसको बताएगा जैसे कबीर ने रिया के जाली साइन करवाए थे हमने भी वैसे ही किया है और कोर्ट से खुला का कागजात लेकर आए हैं। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे जैसा कि रिया ने पहले ही आगाह कर दिया था कि मैं आधी रात को चली जाऊंगी, और रिया ने ऐसा ही किया। जब सब गहरी नींद में सोए हुए होते हैं, रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उसे कोई और नहीं बल्कि वाजिद अगवा कर लेता है और एक इंसान जगह पर ले जाता है। दरअसल वाजिद का मकसद रिया को अगवा करके सिकंदर और कबीर खान से बीच में लड़ाई पैदा करना होता है। उसको उम्मीद होती है जब दोनों रिया के मामले को आमने सामने होंगे तो या कबीर को मार देगा सिकंदर, या सिकंदर कबीर को मार देगा। ये वाजिद और आसमा का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि फिर इन के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं रहेगी। कबीर खान जब सुबह सोकर उठता है, अपने कमरे में रिया को नहीं पाता तो कबीर घबरा कर नीचे आता है। घर वालों में उससे पूछता है रिया कहाँ है। उसकी माँ मबीना ये सुनकर चौंक जाती है और गुस्से में पूछती है इस घर से बाहर निकलने की इजाज़त कब दी है तुमने उसे, हमसे क्यों पूछ रहे हो, वो अपने कमरे में ही होगी। कबीर परेशान होकर कहता है मामा रिया कमरे में नहीं है। फिर मबीना
तंजिया अंदाज में कहती है, कबीर वो आस्तीन का सांप है, फिर से इस घर से निकल भागी है। मैंने तुमसे कहा भी था तुम उसको तलाक दे दो और इस घर से निकाल दो, लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल नज़रअंदाज की है। अब बार बार इस लड़की की वजह से हमें शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। कबीर अब अपनी माँ की बातों पर यकीन करने लग जाता है, शायद वाकई ही रिया घर छोड़कर दोबारा चली गई है। इस सोच के साथ वो फ़ौरन रिया को ढूंढने निकल पड़ता है, सिकंदर के घर की तरफ जाता है। जैसे ही वो सिकंदर के घर पहुँचता है, गुस्से में आकर सिकंदर के माथे पर पिस्टल निकाल लेता है और पूछता है, रिया कहाँ है? ये तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो? सिकंदर कहता है, रिया तो तुम्हारे पास ही थी। सिकंदर हैरानगी से जवाब देता है। फिर कबीर खान कहता है, रिया उसके घर से भागकर वापस आ गई। सिकंदर और उलझन में पड़ जाता है और कहता है, कबीर ये तुम क्या कह रहे हो? अगर रिया हमारे पास आती तो हम ज़रूर जानते, लेकिन वो हमारे घर पर नहीं आई। उसका मतलब ये ज़रूर है तुमने उसके साथ कुछ गलत किया है। कबीर फ़ौरन से सफाइयाँ देता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर रिया तुम्हारे पास नहीं आई तो फिर वो कहाँ चली गई है? सिकंदर गुस्से में कहता है, कबीर मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अगर मेरी बहन को कुछ हुआ मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। नाजरीन, आपकी क्या राय है? क्या वाजिद से अब सिकंदर और कबीर रिया को छुड़वा लेंगे? उन्हें पता चल जाएगा कि वाजिद ने रिया को अगवा किया है। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में दे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कबीर की चाल अब कबीर को ही उल्टी पड़ने वाली है। जैसे कबीर ने रिया के जाली सिग्नेचर लेकर रिया को अपने पास बुलवा लिया होता है, वैसे ही सिकंदर खान और आसमा रिया के साइन कराते हैं और कोर्ट से गुला का नोट्स लेकर आ जाते हैं। जैसे ही मुबीना के घर आते हैं, मुबीना उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उनसे सवाल करती है, मैं ये बात जानती हूँ जब भी तुम दोनों बहन भाई आते हो तो कोई खुशी की खबर नहीं लेकर आते हो, तो आज कौन सी खबर लेकर आए हो? तो सिकंदर खान उसको खुला के पेपर्स देगा और उसको ये कहेगा रिया कबीर से खुला लेना चाहती है। और मुबीन खान जैसे ही ये बात सुनता है उसके तो पाँव तले से ज़मीन ही निकल जाएगी। वो सिकंदर खान से सवाल करेगा, रिया तो यहाँ पर है, फिर कोर्ट से ये ऑर्डर कहाँ से आ सकते हैं? और सिकंदर खान उसको बताएगा, जैसे कबीर ने रिया के जाली साइन करवाए थे हमने भी वैसे ही किया है और कोर्ट से खुला का कागजात लेकर आए हैं। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे, जैसा कि रिया ने पहले ही आगाह कर दिया था कि मैं आधी रात को चली जाऊंगी और रिया ने ऐसा ही किया। जब सब गहरी नींद में सोए हुए होते हैं, रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उसे कोई और नहीं बल्कि वाजिद अगवा कर लेता है और एक इंसान जगह पर ले जाता है। दरअसल वाजिद का मकसद रिया को अगवा करके सिकंदर और कबीर खान से बीच में लड़ाई पैदा करना होता है। उसको उम्मीद होती है जब दोनों रिया के मामले को आमने सामने होंगे तो या कबीर को मार देगा सिकंदर या सिकंदर कबीर को मार देगा। ये वाजिद और आसमा का रास्ता साफ हो जाएगा क्योंकि फिर इन के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं रहेगी। कबीर खान जब सुबह सोकर उठता है, अपने कमरे में रिया को नहीं पाता तो कबीर घबरा कर नीचे आता है। घर वालों उससे पूछता है रिया कहाँ है? उसकी माँ मुबीना ये सुनकर चौंक जाती है और गुस्से में पूछती है, इस घर से बाहर निकलने की इजाज़त कब दी है तुमने उसे? हमसे क्यों पूछ रहे हो? वो अपने कमरे में ही होगी। कबीर परेशान होकर कहता है, मामा रिया कमरे में नहीं है। फिर मुबीना तंजिया अंदाज में कहती है, कबीर वो आस्तीन का सांप है, फिर से इस घर से निकल भागी है। मैंने तुमसे कहा भी था तुम उसको तलाक दे दो और इस घर से निकाल दो, लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल नज़रअंदाज की है। अब बार बार इस लड़की की वजह से हमें शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। कबीर अब अपनी माँ की बातों पर यकीन करने लग जाता है, शायद वाकई ही रिया घर छोड़कर दोबारा चली गई है। इस सोच के साथ वो फ़ौरन रिया को ढूंढने निकल पड़ता है, सिकंदर के घर की तरफ जाता है। जैसे ही वो सिकंदर के घर पहुँचता है, गुस्से में आकर सिकंदर के माथे पर पिस्टल निकाल लेता है और पूछता है, रिया कहाँ है? ये तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो? सिकंदर कहता है, रिया तो तुम्हारे पास ही थी। सिकंदर हैरानगी से जवाब देता है। फिर कबीर खान कहता है, रिया उसके घर से भागकर वापस आ गई। सिकंदर और उलझन में पड़ जाता है और कहता है, कबीर ये तुम क्या कह रहे हो? अगर रिया हमारे पास आती तो हम ज़रूर जानते, लेकिन वो हमारे घर पर नहीं आई। उसका मतलब ये ज़रूर है तुमने उसके साथ कुछ गलत किया है।
कबीर फ़ौरन से सफाइयाँ देता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, अगर रिया तुम्हारे पास नहीं आई तो फिर वो कहाँ चली गई है। सिकंदर गुस्से में कहता है कबीर जी मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अगर मेरी बहन को कुछ हुआ मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। नाजरीन आपकी क्या राय है, क्या वाजिद से अब सिकंदर और कबीर रिया को छुड़वा लेंगे? उन्हें पता चल जाएगा कि वाजिद ने रिया को अगवा किया है। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में दे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।